अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी यूनिट 3 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग्स काम कर रही हैं, उस पे एक्ट कर रही हैं, इफ़ेक्ट कर रही हैं, उनकी डिटेल के बारे में हम जान रहे हैं। आज की जो स्टूडेंट हमारी ड्रग है वो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स है और हाइपोनोटिक ड्रग्स हैं। एंटी एंग्जाइटी ड्रग जो है इसको एंग्जियोलाइटिक ड्रग भी कहा जाता है। स्टूडेंट, ये एंग्जाइटी के अंदर इस्तेमाल होती है और डिप्रेशन के अंदर इस्तेमाल होती है, या जो पेशेंट जो हैं वो एंग्जाइटी की कंडीशन से दो चार हों उनके अंदर ये ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले इसकी जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, ये 3 तरह के ड्रग्स हैं। एक तो बेंजोडाज़ेपिन है, दूसरी तरफ जो है वो बारबिचुरेट्स है, और तीसरे जो हैं वो बस्पिरोन ड्रग इसके अंदर शामिल है। लेकिन अभी जो हम जिस ड्रग के बारे में जानना चाह रहे हैं वो बेंजोडाज़ेपिन ड्रग्स है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बेंजोडाज़ेपिन का जो इंट्रोडक्शन है वो करवा दूं आपको। कोशिश की गई है कि जो आपकी बुक में कीवर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए ताकि जब आप स्टडी कर रहे हों तो आपको इन्हीं वर्ड से जो टर्म्स हैं उनकी समझ आ जाए। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि बेंजोडाज़ेपिन आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंग्जियोलाइटिक ड्रग्स। स्टूडेंट्स, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो बेंजोडाज़ेपिन ड्रग इस्तेमाल हो रही है। दीज आर सेफर एंड इफ़ेक्टिव दैन अदर लाइक्स बारबिचुरेट्स। ये याद रहे कि जो बारबिचुरेट्स हैं ये 20th सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपोनोटिक ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल होती रही है, लेकिन आजकल जो है इसका इस्तेमाल बहुत कम है। इसकी जगह पे जो ड्रग इस्तेमाल हो रही है वो बेंजोडाज़ेपिन ड्रग्स हैं। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि बेंजोडाज़ेपिन किस तरह से काम करती है। द टारगेट्स ऑफ बेंजोडाज़ेपिन एक्शन आर गाबा रिसेप्टर्स। स्टूडेंट्स, जो बेंजोडाज़ेपिन ड्रग है इसका जो एक्ट है वो गाबा रिसेप्टर पे है। गाबा रिसेप्टर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक इनहिबिटरी नेचर का न्यूरोट्रांसमीटर है और स्टूडेंट ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके गाबा रिसेप्टर की 5 सब यूनिट होते हैं जिनमें मेन, अल्फा, बीटा और गैमा सब यूनिट शामिल है। अब इस ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो गाबा रिसेप्टर पे काम करता है और गाबा रिसेप्टर को फैसिलिटेट करता है। बेंजोडाज़ेपिन मॉड्यूल्स द गाबा इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक साइट। स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने गाबा रिसेप्टर के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि गाबा रिसेप्टर जो है इनहिबिटरी नेचर का रिसेप्टर है और ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स पे पाया जाता है। और गाबा रिसेप्टर जब अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड होने पे जो है वो स्टूडेंट्स हाइपर पोलराइजेशन का इफेक्ट मिलता है, यानी क्लोराइड आयन की जो एंट्री है वो सेल के अंदर ज़्यादा, यानी इसका चैनल जो है वो क्लोराइड आयंस का वो ओपन हो जाता है और क्लोराइड आयन जो है वो गाबा की प्रेजेंस के अंदर जो है वो कुछ देर के लिए खुलता है। लेकिन जब इसी गाबा रिसेप्टर के ऊपर बेंजोडाज़ेपिन जाके बाइंड होती है तो इस रिसेप्टर की जो ओपनिंग का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्लोराइड आयंस जो हैं वो सेल्स के अंदर आते हैं और हाइपर पोलराइजेशन का एहसास, यानी हाइपर पोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसी हाइपर पोलराइजेशन की वजह से जो है स्टूडेंट्स वो रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो कुछ देर के लिए स्टॉप रहता है, जिसकी वजह से जो है वो एंग्जाइटी की जो सिम्टम्स हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं, दीज बाइंडिंग साइट्स आर समटाइम्स लेबल्ड बेंजोडाज़ेपिन रिसेप्टर्स। अब जो गाबा जहाँ पे बाइंड होता है जिस रिसेप्टर्स के साथ, ये न्यूरोट्रांसमीटर वो गाबा का रिसेप्टर होता है और इसके साथ जाके जब बेंजोडाज़ेपिन उस रिसेप्टर्स के साथ जाके उस बाइंड होती है तो वो बेंजोडाज़ेपिन के रिसेप्टर्स होते हैं। यानी गाबा न्यूरोट्रांसमीटर और बेंजोडाज़ेपिन
जाके बाइंड होकर वहाँ पे जो क्लोराइड आयन के चैनल्स हैं उनकी ओपनिंग में ये तोसी कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड आयन सेल्स के अंदर आने की वजह से जो हाइपर पोलराइजेशन का प्रोसेस है और हाइपर पोलराइजेशन के प्रोसेस की वजह से जो हमें फीलिंग मिलती है वो वेल बीइंग फीलिंग मिलती है। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। एक्शन ऑफ बेंजोडाज़ेपिन, इसका जो एक्शन है वो कैसे होता है। ये स्टूडेंट्स रिडक्शन ऑफ एंग्जाइटी, अब इसका ये एक्शन है कि ये एंग्जाइटी को रिडक्शन करती है, उसको कम करती है, एंग्जाइटी की फीलिंग को कम करती है, वेल बीइंग फीलिंग जो है वो ज़्यादा इस पे पाई जाती है। एट लो डोजेज, अगर इसकी कम मिकदार बेंजोडाज़ेपिन की दी जाए, द बेंजोडाज़ेपिन्स आर एंग्जियोलाइटिक, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि एंग्जियोलाइटिक इसका फंक्शन होगा लो डोज पे। They reduce anxiety by selectively enhancing GABAergic transmission in neuron, यानी ये GABA को फैसिलिटेट करेगा। GABA न्यूरोट्रांसमीटर जिस रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ है वहाँ पे जाके GABA को फैसिलिटेट करेगा और वहाँ पे जो क्लोराइड आयन की ओपनिंग है वो ज़्यादा देर के लिए होगी, इसलिए ये GABA का फैसिलिटेटर भी है बेंजोडाज़ेपिन। उसके बाद स्टूडेंट्स अगली हेडिंग देखते हैं, सिडेटिव एंड हाइपोनोटिक एक्शन। सिडेटिव एक्शन भी वेल बीइंग का है। हाइपोनोटिक एक्शन की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स आ जाता है इंसोनोमिया, यानी बेख्वाबी, जिसको हम कह सकते हैं कि ख्वाब और अद्वियात हैं ये, यानी नींद लाने वाली अद्वियात हैं, यानी इसका जो है ये एक सिडेटिव एक्शन है और दूसरा हाइपोनोटिक एक्शन है। सिडेटिव एक्शन में जो पार्टिकुलर पेशेंट है वो वेल बीइंग फील करता है, ईजीनेस फील करता है, और हाइपोनोटिक एक्शन जो है ये इंसोमिया कंडीशन के अंदर या जब स्लीप का डिसऑर्डर हो, स्लीपलेस डिसऑर्डर हो, उसमें नींद नहीं आ रही, वहाँ पर भी इस ड्रग्स का जो है वो बहुत अच्छा किरदार है। बेंजोडाज़ेपिन आल्सो हैव अ सिडेटिव प्रॉपर्टीज़, इसकी सिडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी, एंड सम कैन प्रोड्यूस हाइपोनोसिस। हाइपोनोसिस इफेक्ट क्या है कि ये मसनूई नींद भी लाती है अगर इसकी डोज हाई दी जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं मसल रिलैक्सेंट पे। एट हाई डोजेज, अगर इसके डोज हम ज़्यादा दे रहे हैं, द बेंजोडाज़ेपिन्स रिलैक्स द स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स को के स्पाज्म को कम करेगी और मसल्स को रिलैक्स करेगी। इसका थेरेप्यूटिक यूजेस देखते हैं एंग्जाइटी ट्रीटमेंट के अंदर, इसका पर्पस ही थेरेप्यूटिक यूजेस में एंग्जाइटी ट्रीटमेंट है। तो बेंजोडाज़ेपिन आर इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी के डिसऑर्डर को, शदीद किस्म की जो है वो फियर की कंडीशन में। अब सोशल एंग्जाइटी है, डिसऑर्डर है, वो एंग्जाइटी की टाइप है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी, कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर भी। द ड्रग शुड नॉट बी यूज टू रिड्यूस द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ एवरीडे लाइफ। ये स्टूडेंट बात हमेशा जहन में रखिएगा कि जो रूटीन की स्ट्रेस है ये लॉन्ग टाइम इस ड्रग को इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, बल्कि शॉर्ट पीरियड के लिए ये जो है ये वेल बीइंग की फीलिंग्स देती है। दे शुड बी यूज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कम वक्त के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं मस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर ये कैसे इस्तेमाल होती है। These agents are useful in the treatment of skeletal muscle spasm, ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं हम कि ये मसल्स के स्पाज्म के अंदर जो है ये इस्तेमाल होती है, और मसल्स की स्टिफनेस या मसल रिलैक्सेंट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं सीजर्स क्या है। स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखिएगा कि सीजर इज़ अ सडन अल्टरनेशन, यानी अल्टरेशन है ये ऑफ बिहेवियर ड्यू टू ये टेम्परेरी चेंज इन इलेक्ट्रिक फंक्शन ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर जो है ये बिहेवियर के चेंज, यानी हम कह सकते हैं हम कि यानी ये हमारे जो बिहेवियर हैं उसके अंदर अल्टर आती है, सडन चेंज आती है, वो एक सीजर है जो एपिलेप्सी की वजह से आता है, जिसको हम मिर्गी कहते हैं। अब दीज एजेंट्स आर आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एपिलेप्सी, ऐसे एजेंट्स जो हैं या ये ड्रग जो है वो ये एपिलेप्सी के अंदर भी इस्तेमाल होती है। अब स्लीप डिसऑर्डर की बात करें तो नॉट ऑल बेंजोडाज़ेपिन्स आर यूजफुल इन हाइपोनोटिक एजेंट्स, यानी बेंजोडाज़ेपिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बारबिटूरेट्स की तरह काम नहीं करती, बल्कि बारबिटूरेट्स जो हैं वो हाइपोनोटिक इफेक्ट भी देता है, यानी नींद के डिसऑर्डर के लिए भी है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए बेंजोडाज़ेपिन की तो ये एंटी एंग्जाइटी ड्रग है और वैसा एहसास नहीं देती। ऑल्दो ऑल हैव सिडेटिव्स और
क्लाइमिंग इफेक्ट, लेकिन ये नहीं ये कह सकते हैं कि ये इसका सिडेटिव इफेक्ट है और ये वेल बीइंग के सिम्टम्स इससे होती हैं। दीज एजेंट्स आर आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमिया। स्टूडेंट्स, इंसोमिया के टर्म के बारे में जहन में बात बैठा लें कि जब स्लीप डिसऑर्डर हो, किसी पार्टिकुलर पेशेंट को नींद नहीं आ रही हो, तो ऐसी सिम्टम्स को हम इंसोमिया के सिम्टम्स कहेंगे। उस डिसऑर्डर के अंदर भी ये ड्रग इस्तेमाल होती है। फार्माकोनाइटिक्स इसका देखते हैं। फार्माकोनाइटिक्स के बारे में एक बात जहन में रखें कि ये टर्म्स के बारे में हमेशा याद रखना कि व्हाट डज बॉडी डू विद ड्रग, यानी जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के लिए क्या क्या रिस्पॉन्स रखती है, या हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग है उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में, वो कैसे मेटाबोलाइट होती है। द बेंजोडाज़ेपीन आर lipophilic and they are rapidly and completely absorbed after oral administration and distributed throughout the body। ये स्टूडेंट्स जो बेंजोडाज़ेपीन है लिपोफिलिक है, यानी ये लिपिड के अंदर यानी फैट सोल्यूबल ड्रग्स है, और ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन को जल्दी से क्रॉस कर लेती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है, और इसकी जो अवेलेबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी है, वो बॉडी के अंदर बहुत जल्दी हो जाती है। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट की अगर इस बात की जाए तो ड्रोजीनेस एंड कन्फ्यूजन, अर्ली मॉर्निंग इंसोमिया के अंदर जो है इसके एडवर्स इफेक्ट मिल सकते हैं, यानी ऊँघ आ सकती है, ड्रोजीनेस की सिम्टम्स, और उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं ये मॉर्निंग इंसोमिया यानी जल्दी उठ जाना। किसी पर्टिकुलर पेशेंट 3 या 4-6 घंटे नींद पूरी करने के बाद उठ जाए और उसके बाद उसको नींद नहीं आती, तो ऐसे सिम्टम्स को अर्ली मॉर्निंग इंसोमिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज की जो ड्रग थी हमारी वो थी स्टूडेंट्स एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स या हाइप्नोटिक ड्रग्स। मिलते हैं अगली ड्रग के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।